हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों कुछ लिस्ट दे रखी हैं नंबर्स की, जैसे कि पहली लिस्ट है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और अगली लिस्ट है 100, 70, 40, 10, और अगली लिस्ट है 4, 10, 16, 22। तो यहाँ पर जब आप पहली वाली लिस्ट देख रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सेकंड वाला जो नंबर है वो कैसे आ रहा है, 10 में 10 जोड़ के आ रहा है। इसके बाद अगला नंबर जो 30 बन रहा है वो 20 में 10 जोड़ के आ रहा है। 40 वाला नंबर कैसे बन रहा है, 30 में 10 जोड़ के बन रहा है। तो यहाँ पर ये दो टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो 10 का है। ये दूसरा वाला जो नंबर है और पहला वाला नंबर है उसके बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का। और तीसरे वाले और दूसरे वाले के बीच भी जो डिफरेंस है वो 10 का है। इसी तरीके से फोर्थ और थर्ड वाला जो नंबर है उसके बीच भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 10 है। अब सेकंड लिस्ट हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 है, ये 70 है। तो ये 70 नंबर कैसे आ रहा है, 100 से अगर 30 को माइनस करते हैं तो 70 आ जाता है। अब उसी तरीके से 40 कैसे आ रहा है, 40 70 से 30 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 10 कैसे आ रहा है, 40 से 30 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 30 को माइनस करने से अगला नंबर हमें मिलता है। जैसे कि पहले वाले में हमें अगला नंबर 10 नंबर जोड़ के मिल रहा था, तो यहाँ पर हमें 30 नंबर को माइनस करके अगला नंबर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितना है, -30 है। माइनस करके आ रहा है तो हम इसको -30 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगली लिस्ट यहाँ पर देखते हैं हम 4, 10, 16, 22। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला नंबर है वो कैसे बन रहा है, 4 में 6 जोड़ के बन रहा है। और 16 कैसे बन रहा है, 10 में 6 जोड़ के। फिर अगला नंबर 16 में 6 जोड़ के बन रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जो ये लिस्ट दे रखी है नंबर्स की, इनमें टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पर जो टर्म्स के बीच जो डिफरेंस था वो सेम था, दूसरे और पहले के बीच, तीसरे और दूसरे के बीच, चौथे और तीसरे के बीच कॉमन डिफरेंस था 10 का। उसी तरीके से यहाँ भी सेम डिफरेंस आ रहा है, टर्म्स नंबर्स के बीच का डिफरेंस, और यहाँ भी सेम आ रहा है। तो ऐसी लिस्ट जो नंबर की होती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको जो है शॉर्ट में कहा जाता है AP कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं जिनको कॉमा से सेपरेट किया गया है उनको कहा जाता है टर्म। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म है। तो इनको क्या कहा जाता है, टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4। तो इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट लिस्ट में नंबर्स की जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, A1 10 है, यहाँ पर A2 20 है, A3 30 है, A4 40 है, ठीक है। उसी तरीके से और नंबर्स की लिस्ट में भी हम इसको A1 A2 A3 A4 हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इनको बोला जाता है टर्म्स, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमने डिफरेंस निकाला इन टर्म्स के बीच, तो उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट किया जाता है D से, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने जाना कि जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमारा कैसे निकल रहा था, जो अगला वाला टर्म था उससे पहले वाले टर्म को माइनस करके। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे सेकंड वाला टर्म है a2 है, और ये क्या है फर्स्ट टर्म a1। तो ये कैसे आया हमारा a2 माइनस a1 से आया है, ठीक है। ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a2 माइनस a1, या हम ये कह सकते हैं ये a3 माइनस a2, इससे इसको घटा के आया है, या कह सकते हैं कि इससे इसको, यानी कि a4 से a3 को घटा के आया है, a4 माइनस a3, ये ऐसे आया है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया इसका, कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा दो, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को घटा दो, और या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटा दो, तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम अब एक अगली लिस्ट लेते हैं नंबर्स की। अगली लिस्ट लेते हैं -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट हमने ली। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि a1 यहाँ पर कितना है -3, ठीक है। a1 हमारा -3 है, और a2 कितना है यहाँ पर -2 है, और a3 कितना है -1 है, ठीक है। a4 कितना है यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो निकालेंगे। तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है यहाँ पर -2 है, और इसको हमें घटाना है, इससे घटाना है, किसको घटाना है, इससे a1 को, -3 को घटाना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच वो कितना है 1 है, ठीक है। तो -3 में हम 1 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है कितना है 1 का है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है AP की हम पहचान कैसे करेंगे। तो AP की पहचान करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप जो है टर्म्स को यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे टर्म्स का, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लोगे, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड को। तो अगर ये सेम आता है, जैसे कि यहाँ पर सेम आया था 10 आया था, अगले वाले में सेम आया था -30, और इसमें सेम आया था 6 आया था, तो ऐसे नंबर्स की लिस्ट को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये नंबर है इनको कहा जाता है टर्म। जैसे कि पहला टर्म a1 है, इसको डिनोट करते हैं a1 a2 a3 a4 से। तो ये a1 है, ये a2 a3 a4। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, या थर्ड से सेकंड को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना भी आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने फोर्थ वाली जो लिस्ट ली थी वहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी हमने यहाँ पर फाइंड करा है। तो ये 1 आ गया हमारा। जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो किसी AP की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, अगर आपका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म आपका a जो है आपको दिया है 6 दिया है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिया है, और आपसे बोला जाता है कि आप इसके 4 टर्म या आप एक AP बनाओ इससे, ठीक है, 4 टर्म लिखो या इसकी AP बनाओ आप, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज आप बनाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला वाला टर्म आपका a होता है, तो पहला टर्म आपका a 6 हो गया यहाँ पर। अगला a प्लस d, यानी कि क्या करना है आपको कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 6 + 5 कर दोगे, 11 आ जाएगा ये। उसी तरीके से यहाँ पर a की जगह पर आपको 6 लिखना है, +2 × d 5
की जगह पर डी की जगह पर 5 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ फिर ए आ गया 6 + 3, डी की जगह पर 5 लिखना है। तो ये हो जाएगा 6 and 5 11 हो गया। और ये कितना हो जाए 6 5 2 = 10। और ये हो जाएगा 6 + 3 5 = 15। तो ये हो गया 6, 11 6 and 10 16। और ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, ठीक है, जिसके जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, 6 है, 11 है, 16 है एंड 21 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से आप इसका एपी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ गए होंगे कि एपी किसे कहते हैं, एपी की पहचान कैसे की जाती है, और उसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके टर्म्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर फाइंड करने हैं, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म। A1 आपको फाइंड करना है, A1 क्या होगा, A1 क्या है यहाँ पर, A2 क्या है यहाँ पर, A3 यहाँ पर क्या होगा, और A4 यहाँ पर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर A1 क्या होगा, जो पहला हमें फर्स्ट टर्म दिया है A, वही होगा, यानी कि 10 होगा। A2 क्या होगा, A2 कैसे आता है, जब कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो फर्स्ट टर्म 10 है, 10 में क्या जोड़ेंगे हम, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस भी हमें 10 दे रखा है, तो 20 हो जाएगा। अब अगला टर्म, थर्ड वाला, तीसरा वाला टर्म कैसे बनेगा, तीसरा टर्म जो है कॉमन डिफरेंस जोड़ के बन जाएगा सेकंड वाले में जोड़ दिया, 10 + 10 30 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला हमारा 10 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 10 जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस 10 जोड़ देंगे तो 30 बन जाएगा, ठीक है। और A4 कितना हो जाएगा, 30 में आप 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा पार्ट है इसका। यहाँ पर A हमें -2 दे रखा है, A हमें यहाँ पर -2 दिया है, और D हमें दे रखा है यहाँ पर 0 दे रखा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में तो यही रहता है -2। अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस D है वो 0 है, तो यानी कि जो सारे जो टर्म हैं एक जैसे ही आएंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म कैसे आता है, अगर हम A2 करें तो A1 में D जोड़ के आता है। तो A1 कितना है आपका, -2 है, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये -2 ही होगा, ठीक है। तो हमें बार बार यहाँ पर 0 ही जोड़ना है, ठीक है। तो A3 भी कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा, और A4 कितना रहेगा, ये भी -2 ही रहेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 0 होने की वजह से सारे जो टर्म्स हैं वो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, A हमारा 4 है और D है -3, ठीक है। तो यहाँ पर A1 तो यही रहेगा 4, A2 कितना हो जाएगा, A1 में इसको जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस को, फर्स्ट वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे 4, किसको जोड़ना है, कॉमन डिफरेंस को जोड़ना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है, ठीक है। तो इसका साइन का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 4 ± हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1। A2 ये आ गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में A3 कैसे आएगा, जो हमारा A2 आया है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना है, 1 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 प्लस -3 हो गया -2। तो आपको क्या करना है, जो भी हमें टर्म मिलना है उसमें आपको D यानी कि कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाना है, ठीक है। अब A4 क्या आया हमारा, जो हमारा A3 आया -2, इसमें जोड़ दो आप D को, यानी कि -3 को जोड़ना है। तो -2 प्लस माइनस हो जाता है -3, तो ये आ गया -5। तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 4 हो गया, A2 हमारा आ गया 1, A3 आ गया -2 और A4 आ गया है -5।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको एपी दे रखी हैं, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है उसको करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट में दे रखा है नंबर वही फर्स्ट टर्म हुआ। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर उसको डिनोट करते हैं हम ए से। तो ए यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस A2 माइनस A1 करते हैं, इसे A2 माइनस A1। तो कितना हो गया, A2 कितना है यहाँ पर 1 माइनस 3। तो कितना हो गया, 1 से 3 जाएगा तो -2। तो यहाँ पर आपको साइन का आपको विशेष ध्यान रखना है, और हमेशा जो है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट को या थर्ड से सेकंड को माइनस करोगे आप, ठीक है। तो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, तो यहाँ से इधर माइनस कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, -2 आ गया है। सेकंड वाला देखते हैं इसका। सेकंड में फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, 5/3 से 1/3 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। तो 5/3 माइनस -1/3। तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट हो जाएगा, -5 से 1 जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में है यहाँ फर्स्ट टर्म -5 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1 माइनस -5, -1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर माइनस इसको इससे किसको माइनस करना है, -5 को। तो साइन का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 हो गया। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, -1 लिख लेते हैं इसको, माइनस +5। तो ये हो जाएगा 4, 5 से 1 जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0.6, और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 से 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 से 6 चला जाएगा 0.1, और ये 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको जो है डेसिमल का सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन ये भी आपको आना चाहिए, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपको ये सब आने चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर आप यहाँ पर लिख पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।